हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बेटा लास्ट टाइम हमने एमआरएनए का स्ट्रक्चर किया था। एमआरएनए का स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जेनेटिक कोड। लेकिन अगर आपने एमआरएनए का स्ट्रक्चर नहीं किया है तो पहले आप एमआरएनए का स्ट्रक्चर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो देखिए बेटा, जैसे डीएनए से एमआरएनए बनता है या आरएनए बनता है, और आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं। लेकिन ये तो काफी देर पहले ही ये स्टेटमेंट का पता चल गया था। लेकिन डीएनए से एमआरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है वो अभी काफी देर पता नहीं चला। बहुत सारे बॉटनिस्ट जो थे, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट इनफैक्ट बहुत सारे इसमें बिजी थे, लेकिन वो इसके बारे में, सीक्वेंस के बारे में जान नहीं पाए। तो सबसे पहले एक फिजिस्ट थे, जॉर्ज गैमो एक फिजिस्ट थे, फिजिक्स नोइंग थे, जिन्होंने ये टर्म ये कॉइन की थी, जेनेटिक कोड। इन्होंने ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिए कॉइन की थी। देखिए बच्चे, डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग ही आरएनए बनेगा, आरएनए के अकॉर्डिंग ही अमीनो एसिड्स का अरेंजमेंट होता है इन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये जो डीएनए का सीक्वेंस, डीएनए पे न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस कह लीजिए आप, या एमआरएनए पे न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस को हम जेनेटिक कोड कहते हैं, जो अमीनो एसिड्स के अरेंजमेंट को डिटरमाइन करता है, उसको हम जेनेटिक कोड कहेंगे। और ये किसने डिटरमाइन किया था, ये किसने बताया था, ये जॉर्ज गैमो ने बताया था। और उन्होंने ही इसके ट्रिपलेट नेचर के बारे में भी बताया। तो देखो बच्चे, हमारे पास टोटल अगर हम बेसिस देखेंगे एमआरएनए या डीएनए की अगर हम बात करें, तो उसमें शुगर और फॉस्फेट तो सेम है। डिफरेंट क्या है, सिर्फ न्यूक्लियोटाइड बेसिस, ये जो न्यूक्लियोटाइड की बेसिस। तो हमारे डिफरेंस कहाँ आ सकता है सीक्वेंस में, वो डिफरेंस आएगा बेसिस में। तो अगर हम देखें बेसिस कितनी है हमारे पास, तो 4 बेसिस हैं, 2 प्यूरिन्स, 2 पैरामिडीन्स। तो इन बेसिस का सीक्वेंस के ऊपर अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिपेंड करता है। अगर हम हम ये सोचें कि एक जो बेस है वो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करती है, तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि उसकी वजह से तो फिर सिर्फ 4 अमीनो एसिड्स ही बनेंगे, 4 अमीनो एसिड्स ही होने चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे सेल के अंदर 20 अमीनो एसिड्स हैं। तो मतलब अगर हम ये स्टेटमेंट, अगर हम ये हाइपोथेसिस लेके चलें कि एक अमीनो एसिड इज डिटरमाइंड बाय 1 न्यूक्लियोटाइड बेस, तो ये गलत होगा। अगर हम 2 बेसिस का ग्रुप को हम लें कि अगर 2 न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं अमीनो एसिड को, तो वो भी गलत होगा, क्योंकि उसकी वजह से तो जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इट विल बी ओनली 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो हमारे पास, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं। तो फिर फाइनली 3 अगर हम सोचें कि 3 जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस का सीक्वेंस है, वो एक अमीनो एसिड के लिए डिटरमाइन करता है, तो हमारे पास 64 कॉम्बिनेशंस आएंगे। और यही जो 64 कॉम्बिनेशंस हैं यही अप्रोप्रिएट होंगे, क्योंकि ना तो एक अमीनो एसिड, एक न्यूक्लियोटाइड बेस वाला हम ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पा रहा था, और ना ही 2 न्यूक्लियोटाइड बेसिस के कॉम्बिनेशन वाला जो हमारे इसको रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा था। तो इन्होंने, जॉर्ज गैमो ने ही बताया कि इससे ये जो जेनेटिक कोड है ये ट्रिपलेट इन नेचर है, मतलब 3 बेसिस का सीक्वेंस जो है वो डिटरमाइन करता है एक अमीनो एसिड को। जैसे देखिए, यहाँ पे हमने बताया ये एमआरएनए का स्ट्रैंड बनाया है, तो AUG CCG। तो देखिए इसमें ये जो AUG है ये एक अमीनो एसिड को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ट्रिपलेट नेचर मीन्स, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस का सीक्वेंस एक अमीनो एसिड को डिटरमाइन करता है। और M. नीरनबर्ग और NH. मैथ्यू ने सबसे पहले फर्स्ट कोडॉन का सीक्वेंस फाइंड आउट किया था, विच वॉज UUU, ट्रिपल U। जैसे यहाँ पे अगर हम मान लें, ये जो है ये इस तरह का फिनाइल एलानीन के लिए उन्होंने मतलब ये जो UUU है, इट कोड्स फॉर द अमीनो एसिड फिनाइल एलानीन। नीरनबर्ग और खुराना ने ही डिफरेंट अमीनो एसिड्स के लिए डिफरेंट
बेसिस के सीक्वेंस को भी प्रपोज किया, जिसके लिए उनको 1968 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर हम ट्रिपलेट नेचर की बात करते हैं तो हमारे पास 64 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो मतलब 64 हमारे पास कोडॉन्स हैं। ये जो 3 का ग्रुप है इट इज नोन एज कोडॉन। तो हमारे पास 64 कोडॉन्स आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास अमाइनो एसिड्स तो सिर्फ 20 ही हैं। तो दैट मीन्स मोर देन वन ये कोडॉन्स कोड फॉर अ सिंगल अमाइनो एसिड। मतलब एक अमाइनो एसिड जो है वो अगर एक से ज्यादा से कोड होगा, एक से ज्यादा कोडॉन्स से कोड होगा, एक से ज्यादा कोडॉन्स अगर उसके लिए इंफॉर्मेशन रखेंगे तभी ये 64 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। तो चलिए देखें, ये जो mRNA पे ये जो बेसिस का सीक्वेंस है वो 5' से 3' की डायरेक्शन में हम रीड करते हैं। चलिए इसके कैरेक्टर से देखें तो इट इज ट्रिपलेट इन नेचर। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जैसे AUG है ये एक कोडॉन हो गया, कहाँ पे है mRNA पे। CCG है ये नेक्स्ट कोडॉन, CUU है ये नेक्स्ट कोडॉन। तो ये ट्रिपलेट इन नेचर है, इनमें ओवरलैपिंग नहीं है। देखो मैंने जैसे आपको बताया AUG, फिर मैंने बताया CCG, ऐसे नहीं बताया AUG और U जो है वो नेक्स्ट वाले कोडॉन में भी जाएगा, तो ओवरलैपिंग नहीं होती इनमें। और बीच में कहीं पंक्चुएशन मार्क भी नहीं है। बीच में देखिए कहीं पे मैंने पंक्चुएशन मार्क लिखा है, हाँ ये इसमें लिखा है, इसको ये बाद में बताती हूँ ये क्यों लिखा है, लेकिन ये इन कोडॉन्स को सेपरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग नहीं है, पंक्चुएशन मार्क भी नहीं है, और ये यूनिवर्सल इन नेचर है। मतलब अगर AUG जिस उसके लिए अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, वो एक बैक्टीरिया में भी वही अमाइनो एसिड होगा, एक ह्यूमन बीइंग में भी वही होगा, एक प्लांट में भी वही होगा। तो ये यूनिवर्सल इन नेचर है। डीजेनरेट इन नेचर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक से ज्यादा कोडॉन्स एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। दिस इज व्हाट इट मीन्स। मतलब ये जो जेनेटिक कोडॉन्स हैं दे आर डीजेनरेट इन नेचर। नॉन एम्बिगुअस, एक कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। देखो मैंने कहा ना बहुत सारे कोडॉन्स एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, लेकिन एक कोडॉन बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को कोड नहीं कर सकता। एक कोडॉन एक सिंगल अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स कि जो जेनेटिक कोडॉन है दे आर नॉन एम्बिगुअस इन नेचर। देखिए जो DNA है वो भी एक लीनियर स्ट्रक्चर पोजेस करता है। DNA से फिर mRNA बना, वो भी एक लीनियर स्ट्रक्चर बना, और mRNA से जो प्रोटीन्स बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, वो भी लीनियर स्ट्रक्चर पोजेस करता है। तो इसको हम कहेंगे कि वो जो mRNA बना वो भी लीनियर, और उसके बाद जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी वो भी लीनियर। तो दिस इज व्हाट कि जो ये दोनों जो हैं दे आर लीनियर इन नेचर, मतलब दे आर कोलीनियर, ठीक है। तो फिर अब देखिए जैसे 64 कोडॉन्स के बारे में हमने बात की, तो इसमें से जो अब पता कैसे चलेगा कि कहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन स्टार्ट होनी है। तो सबसे पहले देखिए जहाँ mRNA पे 5' डायरेक्शन में AUG या GUG होगा। जनरली AUG होता है, कुछ बैक्टीरिया में GUG होता है, अदरवाइज AUG ही सीक्वेंस है जिसको हम इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं या स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। मतलब यहीं से अब आगे पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू हो जाएगी। तो ये 2 स्टार्ट कोडॉन्स हैं। और एंड कहाँ होना है, एंड कैसे होना है, एंड पॉलीपेप्टाइड चेन का mRNA पे जब भी UAA, UAG या UG होगा, तो दैट मीन्स कि अब पॉलीपेप्टाइड चेन स्टॉप हो जानी चाहिए। ये तीनों कोडॉन्स किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज नॉनसेंस कोडॉन्स। तो टर्मिनेशन कोडॉन्स, स्टॉप कोडॉन्स या नॉनसेंस कोडॉन्स। तो होप कि आपको जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम tRNA का बात करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।